रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक्कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी ऐसी परिस्थितियां जरूर आती है जब हमें लगता है कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए, हम अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरी एक बात याद रखना दोस्त, अगर आपकी लाइफ में कभी ऐसी परिस्थितियां आए ना तो एक बात याद रखना, बस उम्मीद मत छोड़ना, उम्मीद मत छोड़ना। अब मैं आगे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसे एक स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहूंगा। पुराने समय की बात है, एक बार एक राज्य के अंदर दो लोगों ने मिलकर जो है अपराध किया। जब उन दोनों को पकड़ा गया और राजा के सामने पेश किया गया तो दोनों में से एक व्यक्ति, जिसे ये पता था कि राजा अपने घोड़े से बहुत प्यार करता है, वो राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि राजा जी, आप मुझे फांसी की सजा तो दे ही रहे हो, लेकिन मेरे पास एक ऐसी विद्या है जिसकी मदद से मैं आपके घोड़े को उड़ने वाला जो है घोड़ा बना सकता हूँ, आपके घोड़े को मैं उड़ना सिखाता हूँ। एक ऐसी विद्या है, आप मुझे मार ही रहे हो तो क्यों ना ये विद्या आप मेरे से ले लो। राजा पहले थोड़ी देर सोचता है, राजा ये सोचता है कि अगर ये सच बोल रहा होगा तो मैं इस दुनिया का एकमात्र ऐसा राजा रहूंगा जिसके पास उड़ने वाला घोड़ा रहेगा। राजा थोड़ा सोचता है और सोचने के बाद वो पहले वाले व्यक्ति से बोलता है कि अगर तुम घोड़े को नहीं उड़ा पाए तो पहला वाला व्यक्ति बोलता है कि राजा जी, अभी भी आपका कैदी हूं और बाद में भी रहूंगा, मेरा सिर कलंक कर देना, ठीक है। तो जो राजा होता है वो उससे अपराधी से पूछता है कि कितना टाइम लगेगा, तो जो पहला व्यक्ति होता है वो बोलता है, राजा जी सिर्फ 1 साल दे दो, सिर्फ 1 साल दे दो, ठीक है। तो राजा जी उसकी सजा को बढ़ाकर जो है वो 1 साल आगे कर देते हैं और जो दूसरा व्यक्ति होता है उसे कल जो है फांसी की सजा सुना दी जाती है ना। अब जब उन दोनों कैदियों को जेल के अंदर बंद किया जाता है तो दूसरा कैदी पहले कैदी से पूछता है कि अरे तेरे पास तो ऐसी कोई विद्या नहीं है, आखिर तूने राजा से झूठ क्यों बोला। तब पहला वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति से बोलता है कि मैंने यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर खुद को 4 संभावनाएं दी। पहली, राजा बूढ़ा है, अगर राजा मर गया तो। दूसरी संभावना कि जो घोड़ा है जो वो भी बूढ़ा है और मैंने सुना है वो बीमार भी रहता है, क्या पता घोड़ा ही मर जाए, ठीक है। तीसरी संभावना ये, क्या पता मैं ही किसी बीमारी की वजह से खुद ही मर जाऊं। और चौथी संभावना ये कि अगर इन तीनों में से कुछ नहीं होता तो कम से कम तेरे से 1 साल ज़्यादा तो जीऊँगा, तेरे से 1 साल ज़्यादा तो जीऊँगा, ठीक है। ये 4 संभावनाएं खुद को दी मैंने, है ना। कुछ महीने बाद ही उस राज्य के ऊपर हमला होता है और वो राजा हार जाता है जिसने उस अपराधी को फांसी की सजा सुनाई थी। और जो राजा, वहाँ का जो नया राजा बनता है, वो सभी कैदियों की जो फांसी की सजा होती है और जो सारी बाकी की सजा होती है वो माफ कर देता है और सारे कैदियों को वहां से बरी कर दिया जाता है। तो जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, कभी हार मत मानना मेरे दोस्त, कभी हार मत मानना। तो बस आज के लिए इतना, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।